पेड़ मनखे के मितान आए, पेड़ जिंदगी के पहचान आए, पेड़ ले पर्यावरण बनथे, पेड़ ले गांव, खेत, बगिया, नदिया, पहाड़ के संग ये पृथ्वी हरियाथे और सुघराथे। खेती ले वृक्षारोपण ले जोड़ दिया जाए और पेड़ ह पैसा फरे लगे तो फिर का कहना। ठीक सुने आप मन, पैसा के पेड़। पेड़ प्रकृति के सिंगार आए, पेड़ ले पर्यावरण संतुलित रहते। बिन पेड़ के मानव जीवन तका कोनो जीव के कल्पना घलो नहीं करे जा सके। हमर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा इतवार के वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के शुभारंभ करे। कार्यक्रम में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो किसान खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल लीन है, अगर ओमन धान फसल के बदला अपन खेत में वृक्षारोपण करही तो ओमन ला अवैया 3 बछर तक 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर ले प्रोत्साहन राशि दी जाही। ऐसने ही ग्राम पंचायत का ना उपलब्ध राशि ले यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण करे जाही ता 1 बछर बाद सफल वृक्षारोपण पर संबंधित ग्राम पंचायत ला शासन डहार ले 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर ले प्रोत्साहन राशि दी जाही। एकर अलावा संयुक्त वन प्रबंधन समिति मन के पास उपलब्ध राशि ले यदि वाणिज्यिक आधार में राजस्व भूमि में वृक्षारोपण करे जाथे तब पंचायत की तरह ही संबंधित समिति ला 1 बछर बाद 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर ले प्रोत्साहन राशि दी जाही। एमा पेड़ ला काटे और बेचे के अधिकार संबंधित समिति के होही। प्रोत्साहन योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ भी जोड़ा गया है। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री हा वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग वन मंडल के पाटन के ग्राम फुंडा में जैव विविधता पार्क के भूमि पूजन करें। ओमन ये बेरा जन प्रतिनिधि सहित विभिन्न वन मंडल के वन प्रबंधन समिति के सदस्य और किसान मन ले वर्चुअल संवाद घलो करें। मुख्यमंत्री बघेल हा ये बेरा बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ नाव के पुस्तक के विमोचन घलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद भी कर बहुत किसान प्रोत्साहित होही फल फलहारी अन्य पेड़ पौधा या साग भाजी लगाए लगा होगा शुरुआती है कते खार में लगा दो उजड़ा नरवा है ना आज से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जा रही है। इस बार का अभियान बीते सालों के अभियान से हटकर होगा। अधिक जन भागीदारी होने के कारण सफलता की गारंटी भी अधिक होगी। पंचायत के पास जो जमीन है उसमें भी प्लांटेशन किया जा सकता है, उसके लिए योजना है। जो किसान इमारती लकड़ी लगाएंगे उनको भी 3 साल तक के 10,000 रुपये मिलेगा उनको। औद्योगिकीकरण और बढ़त जनसंख्या के बीच पेड़ पौधा कम होवत जाथे। फिर हमार प्रदेश के मुखिया के ये पहल ले एक डहार जहाँ पेड़ के संख्या बढ़ी तो दूसर डहार पेड़ लगैया किसान मन ला घलो लाभ मिलही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। जय जोहार, मैं हूं अंशुमान शर्मा। किसान अब अपन खेत में वृक्षारोपण करके पैसा कमा सकते। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसान मन धान के बदला अपन खेत में वृक्षारोपण करके अवैया 3 बछर तक हर साल 10,000 रुपया प्रति एकड़ के दर ले प्रोत्साहन राशि पा सकते। माने हो गए ना पैसा के पेड़। आवो ये योजना के बारे में और ज्यादा जानथन कि कैसे ये योजना ले किसान मन ला लाभ मिलही। गोट बात पर हमारे संग मौजूद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा जी। जय जोहार शर्मा जी। नमस्कार प्रदीप भैया, सबले पहली तो यही जानबो कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन जिन योजना है तेन का है। देखो, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जिन है ओमा कोई भी व्यक्ति अपन धान के खेत में यदि धान ल छोड़ के यदि वो लगाते फलदार वृक्ष लगाते या फिर जंगली पौधा लगाते या बांस लगाते तो ओला प्रति वर्ष 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिए जाए।
ओकर सिवा भी यदि कोई वन अधिकार समिति जन है वो भी यदि लगाना चाहते तो ओला भी समान रूप से किसान के जैसे ही योजना के लाभ दिए जाए। एकर सिवा भी यदि कोई पंचायत यदि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना चाहते हो पेड़ के तो ओला भी दिए जा सकते ये योजना के लाभ। ये योजना के सबसे बड़े फायदा ये है कि पहले किसान एकर पर नहीं लगाते रहे, इसकी पौधा लगा है 3-4 साल तक ओला वेट करे पर पड़ी, 3-4 साल वेट करे में पैसा कहाँ से आया है, तो ओला दूर करे पर 10,000 रुपये एकड़ के प्रोत्साहन राशि दिए गए हैं। तो न केवल एक तरफ पैसा मिलत है बल्कि साथ में पर्यावरण की सुरक्षा भी होते और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ हरियाली भी बढ़त है। और सबसे बड़े बात जन है कि जन हमार मरान जमीन है, भाटा जमीन है, जन भर्री जमीन है, डांड जमीन है, जन लगातार धान के खेती में बदलत जात रहीस, जहाँ कोदो होत रहीस, कुटकी होत रहीस और बहुत अन्य किस्म के धान के फसल मतलब धान्य के फसल होत रहीस, कण धान्य के जी वो सब जन है लगातार धान के फसल में कन्वर्ट हो जात रहीस। तो ओकर कारण न केवल वृक्ष खत्म होत रहीस, पानी ज्यादा लगत रहीस, उत्पादन वहाँ कम होत रहीस धान के, लेकिन सबसे जो बड़े बात है वो ये है कि वो मन जन फसल रही वो आदमी के न्यूट्रिशन में जन अगर पोषकता है वो वृद्धि करत रही वो लगातार कम हो जाते। तो ये जन योजना है न केवल वृक्ष बनी बल्कि वृक्ष के बीच बीच में जन इंटरक्रॉप में जन पहली फसल होत रही ना, कोदो है, कुटकी है, रमतीला है ना, ये सब लभी बो सकत है। तो ओला वो है तो ओला अगर फसल अलग मिली इंटरक्रॉप में प्लस वृक्ष के 10,000 रुपए के डाइवर्सन कॉस्ट अलग मिली। अच्छा, तो ये जन योजना है वो इस तरह से योजना है जमा न केवल जमीन के बल्कि संसाधन के बल्कि पोषण के भी सुपोषण के व्यवस्था माढ़ी गाँव में। हाँ, अच्छा, छत्तीसगढ़ के किसान मतलब प्रदीप जी एक असर कैसे देखे मिली सामाजिक या आर्थिक रूप से हम बात करबो कि कैसे बदलाव आप सोचत हो कैसे हो ही? देखो छत्तीसगढ़ में लगभग 100 लाख एकड़ में खेती होते है ना जी जी। वो खेती में लगभग अभी समझ लो आपकी 20% ऐसे जमीन है जिनमें कण धान्य, कोदो, कुटकी इत्यादि फसल होते हैं। वो लगातार धान के खेत में बदलत जाते हैं, काबर की धान का समर्थन मूल्य है, बेच दी उसके बाद छुट्टा है ना, तो ओकर कारण जिन कण धान्य है बाकी चीजें कोदो, कुटकी, राहर, तिल्ली, रमतिल्ला ये सब चीज खत्म हो जाती है। तो अब ये योजना से पेड़ लगाए के जिन योजना है पेड़ तो लगी साथ में इंटरक्रॉप में भी बाकी फसल भी बढ़ी। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि गांव में पेड़ दिखी, जैसे आप देखे होगा कि अधिकांश गांव में छत्तीसगढ़ के बगीचा होता है, नदी के किनारे बगीचा हुआ जहाँ आदमी मन जात रही खेल है, कूद है, आमा तोड़ा है, बिही तोड़ा है ना, शहतूत के पेड़ रहे और मतलब किस्म के रकम के पेड़, हर महीना में कोई ना कोई खाए वाला फल के पौधा रहा था रिसो में। लेकिन वो सब खत्म हो गए। तो बोला बड़े बड़े खेत कहाँ बना दिस, या तो धान बोए थे या कुछ और बोए थे। तो बोला वापस फॉरेस्ट्री क्रॉप से हॉर्टिकल्चर के क्रॉप से जोड़े के ये योजना है जी। वैसे ही आपके जन वन अधिकार समिति है, जंगल में वन प्रबंधन समिति है, वन प्रबंधन समिति जो है ना जतकाकरण ओकर पास भी बहुत बड़े बड़े जमीन है। यदि वो जैन ओकर हैबिटेट है, मतलब वन में जो होने वाला पौधा है, साल है, सागौन है, आपके सीरीस है, बम्बुल है, सुम बम्बुल है, बहुत अगन पेड़ है ना, सीरीस है, मतलब यदि नहीं लगा है अगर बदला में यदि धान लेने लगी तो वो जंगल के भी नुकसान है और जैन मूल कारण से दिए गए वो जमीन जिस जला उपजाते वो सब में एक ठन संतुलन आ जाए। अच्छा, तो ये सब लगाए के बाद 10,000 रुपये वाला मिली तो किसान के क्षतिपूर्ति भरपाई भी हो है और 4 साल बाद वाला वृक्ष से भी लाभ मिल जाए। अच्छा, अपन छोटा सा एग्जाम्पल है, 4 साल बाद नीलगिरी होए शुभ। अपन किसान भाई मतलब हम जानकारी देना चाहेंगे कि कौन तरह से का पेड़ लगा सकते योजना में आप शामिल करो। देखा यदि जमीन में पानी की बहुत कमी है, यदि जमीन पुराना जंगल के इलाका की जमीन है ना, तो आप ये मान के चलो कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जिन पेड़ के इमारती लकड़ी के उपयोग हो सके। आप लोग जान के आश्चर्य हुआ है कि हिंदुस्तान में हर वर्ष 4500 करोड़ के इमारती लकड़ी के आयात होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये जन चीज है एमा एला एक योजना से बच सकते है ना।
और ओकर से कहा है कि हम अपन लकड़ी ला खुद ले सकत हन। और ये जन बात है ना कि अलग अलग जगह में जेन जेन लकड़ी चाहिए, जेन जेन लकड़ी जहाँ हो सकत है बोला ये जगह में हो जाए, तो ये जन 45,000 करोड़ के लकड़ी के आयात होते, तो इतना लकड़ी की हमारे जरूरत है। यदि हम सुबह बबूल लगाई, विलायती बबूल लगाई, यदि हमन आपके नीलगिरी लगाई या हमन बांस लगाई, है ना, या ऐसे चीज जन फास्ट ग्रोइंग हुए होकर बीच में हम लोग साथ में साल भी लगा सकत हन, हर्रा लगा सकत हन, बेड़ा लगा सकत हन, सीरियस लगा सकत हन, धावा लगा सकत हन, ये भी लगा सकत हन। तो इस योजना में 3-4 चीज है। पहला चीज ये है कि ओकर सिवा पैसा मिलत है, ओकर बाद जो है पैसा जन मिलत है, ओकर साथ साथ दूसरा एक बहुत बड़ी बात यह है कि जन लकड़ी के कटाई के जन पहले बहुत कठिन नियम रही, वो कठिन नियम लोग सरल कर दिए गए कि आप अपन जमीन में यदि ये मतलब फॉरेस्ट्री के प्लांट लगा तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से काट के ट्रांसपोर्ट कर सकते। अच्छा, मैं यही चीज पूछने वाला रहा हूँ कि एकर से न केवल हमारे लकड़ी के आयात में कमी आया है। जी भैया, यही पूछना वाला है प्रदीप जी, मैं आप माफी चाहता हूँ बात कर रहा था आपके कि भाई मान लो 3 साल तक तो आप योजना के लाभ देवा तो मोला, मान लो मोला ये लगा थे मैं किसान हूँ, 3 साल के बाद मोला काटना दूसरा फसल लेना है, तब फसल का ये पेड़ काटे में जतका का जब प्रक्रिया रही थे ना, वो कई बार बहुत लेंदी रही थे, बहुत लंबा रही थे, बहुत अगर चक्कर काटे पड़ते, तो आसान रही ना पेड़ काटना हुई थे एकदम सुलभ, एकदम सुलभ कर दिए गए हैं। जेकर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है और निर्दिष्ट समय के बाद अपन मतलब 3 साल के मिले के बाद चौथे, 5वें, 6वें, 7वें साल में जब वाला मन लगे कि बेचे लायक हो गए, एक अच्छा रेट आ गए या वाला पैसा की जरूरत है, तो हमेशा काट के बेच सकते हैं। जैसे धान है, आप चाहो चाहे जन चाहो, यदि आपके पास है तो आप ज्यादा लंबा समय तक नहीं रह सको, आप लोग बेचने पड़ी, चाहे रेट है चाहे नहीं। अभी गर्मी की फसल के धान के हाहाकार मचे थे, देखते हो आप, है ना, 1200 रुपए में धान नहीं बिके थे, बहुत तमाशा होता। और यदि आपके पास साल के, सागौन के, बेर के, पॉपुलर के, सुबबुल के उन इलाका में पेड़ है जहाँ मन होते है ना, तो आप एक साल नहीं बेचना है, आज पैसा की जरूरत नहीं है, अगले साल बहुत मोटा हो जाए, ज्यादा पैसा दे आप लोग। तो ये खासकर उन इलाका के फसल है, जैसे उत्तर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े बड़े इलाका है, जन पहली ये सब कोदो, कुटकी, ये सब होत रही से माँ, एकदम ढालू क्षेत्र है, पानी नहीं है वहाँ ये सब फसल बहुत अच्छा से हो सकते है। बस्तर आप देखा तो आजकल कितना कट गए जंगल, और वो जंगल लगातार लोगन खेत में बदलत जाते, लेकिन वो बेसिकली जमीन का करे, वो जंगल की जमीन है, जंगल के पेड़ वहाँ ज्यादा होते हैं, और जंगल के फसल जला मन कतन, कोदो, कुटकी, रागी, मणिया, ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही उपजाऊ, बहुत सुंदर फसल है, ये मनुष्य के शरीर पर अत्यंत आवश्यक है। तो ओला यदि आप वहां पर लगा देते, बीच बीच में पेड़ लगा देते हो, तो पेड़ तो बढ़ी साथ में जन पुराना फसल है, तो वहां आप रिस्टोर कर जाओ, अगर उत्पादन बढ़ जाए तो दोनों काम हो जाए, छत्तीसगढ़ में लकड़ी की उपलब्धता बढ़ जाए, और साथ साथ जने फसल जने वो हर फॉरेस्ट्री के फसल, टिम्बर के फसल वो बढ़ जाए जी। तो 22 ऐसे अलग अलग लकड़ियों मन ला मतलब सर्टिफाई करे गए है, नोटिफाई करे गए है कि एमन लगाए के बाद एमन लगाटे में कोई तकलीफ नहीं है, कोई परमिशन के जरूरतें नहीं है, बहुत सुगम प्रक्रिया में कर सकतन। अगर सिवा 9 जिला इसे रखे है जब में बांस के फसल लभी बांस लगा सकते आदमी और काट के बेच सकते अपन उपयोगी बर, निस्तार बर वगैरह वगैरह। तो ये जन है ये नवा बिल्कुल नया प्रक्रिया अपनाए गए है, एमा पहली जन फॉरेस्टर के चक्कर लगाओ, फिर ओकर टीपी निकालो, ये सब से अब मुक्ति मिल जाए। जी तो मैं ये कहता कि छत्तीसगढ़ के जिन किसान मन मन धान ज्यादा लगाते, धान के किसान मन ला धान ना लगाए कि एला कैसे प्रोत्साहित करे जाए पैसा के पेड़। आज हम बात करत हन मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत। प्रदीप जी, छत्तीसगढ़ के किसान मन मतलब मोला लगते 90% मन धाने लगाते। अभी अपन इनपुट सब्सिडी मतलब देवत हो करीब 9,000 रुपया के, और धान के फसल ऐसे होते कि शुरुआत में बहुत मेहनत लगते लेकिन बाद में उतना मेहनत नहीं लगे। वृक्षारोपण में थोड़ा सा उल्टा है, पेड़ लगा दे लेकिन बाद में ऐसी स्थिति होती है कि रखवाली करना है, बाढ़ लगाना है और बड़कन चीज के बाद में मेहनत रही थे। तब मैं 1,000 रुपया बर किसान मन का बार प्रोत्साहित हुई ऐसे मतलब कैसे का चीज जन खींचे योजना में आप मन का सोचे हो? देखो पहली तो ये है कि यदि आप थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए छत्तीसगढ़ से बाहर, तो जैन पुराना धान के इलाका है, उससे बहुत सारा इलाका ऐसे है जेमा अब आदमी जन है हॉर्टिकल्चर क्रॉप में जाते,
फॉरेस्ट्री के क्रॉप में जाते। अब दुर्ग जिला के एग्जांपल ले लो आप, जी। जैन इलाका बहुत बड़े बड़े वहाँ प्लांट मतलब प्लॉट है दुर्ग जिला में, जहाँ पर फॉरेस्ट्री के इलाका, फॉरेस्ट्री के पौधा लगे हुए हैं, बड़े बड़े नीलगिरी के प्लांटेशन है, खमार के प्लांटेशन है। आप देखते हो बोला, क्योंकि एकदम लाल रंग की जमीन है। हाँ। और वो जमीन में पानी बहुत कम है, भाटा जमीन जिसे और वो बोलते हैं जो ना मन। बंजर का जमीन है बोला, ये मन सब धीरे 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 धान के खेत में बदलत जात रही। भाटा जमीन बोला धान के खेत में बदलत जात रही है ना। लगभग छत्तीसगढ़ में 285,000 हेक्टेयर जमीन है ना। ये लगभग समझ लो आप, जिला पड़त भूमि कहते हैं, सिंचित भूमि में भी जहाँ धान की खेती नहीं होए उस तरह के जमीन है। अब ये सब जमीन जो है आप कैसे भी कहीं से पानी लाके धान के खेती में बदले के, ये सब प्रक्रिया चलत रही सभी। अब ये जन प्रक्रिया है, यदि वहाँ बेर लगा देते, यदि वहाँ बेल के पेड़ लगा देते, पानी बिल्कुल नहीं लगा बेल ना, जामुन लगा देते, अब सीताफल लगा देते, खमहार लगा देते, है ना, बांस लगा देते, सुबबुल केजूरीना लगा देते, बोले तो बिल्कुल पानी नहीं चाहिए। तो आपकी वो जमीन न केवल उपजाऊ हो जाए, मिट्टी के क्षरण बच जाए, बल्कि आप लगभग लॉन्ग टर्म में उतने फायदा होने वाला है जितना फायदा आप धान लगा के होते। धान के सिर्फ एक ही चीजों में कैश क्रॉप, हर साल पैसा तुरंत मिल जाते है ना। तो धान के जिन 10 तोला कंपनसेट करे बर सरकार 10,000 रुपये देते भाई आप ला, कि ले भाई तुम लोग 10,000 रुपये केस कुछ करे बिना मिलत है कि नहीं। तो ये जन चीज है, ये साथ में आप मान के चलो कि जैन जमीन में आदमी बहुत मेहनत करके भी बहुत कम फसल उगाते। जैसे आप ऊपरी इलाका में चले जाओ तो 10 कुंटल बहुत है, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं गिरत है। वो भी 3 साल में 1 साल ठीक फसल होते, बाकी 2 साल फसल नहीं हुए। फिर भी वहाँ किसान लगातार पहली कोदो बोए, कुटकी बोए, रागी बोए, मणिया बोए, है ना, बहुत अलग अलग चीज लगाते रही, सरसों लगाए, कुल्थी लगाए, लेकिन अब सब धान में जाते जी। तो ये जन है, ये बहुत बड़े मतलब करीब 6 से 7% इलाका है छत्तीसगढ़ में से, जेमा ये चीज जन है रोकी है ला, ये धान के खेत में कन्वर्ट होए में रोकी है ला, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये कोई नहीं कहते आप लोग कि धान के अतिरिक्त कोई और फसल आप नहीं लगा सको। धान के अतिरिक्त आप कोई भी फसल लगाओ भाई, उसमें इंटरक्रॉप लगाओ, जो भी आपको लगता है, आप राहर लगाओ, उड़द लगाओ। अच्छा प्रदीप जी, मैं समझना चाहते हैं, जैसे पेड़ लगाया तो पेड़ तो कई फुट के, जैसे मान लो आमा की बात करते हैं तो आमा मोर ख्याल से 21-22 फुट की दूरी रही थी, 18 फुट की दूरी रही थी, तो घर बीच में नीचे तो कुछ और फसल लगा सकते ना, बरबट्टी लगा ली, सब्जी भी लगा सकते, राहर लगा ली, वही ला इंटरक्रॉप करते हैं। हाँ वही इंटरक्रॉप, बिल्कुल वही ला अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। तो अंतर्वर्ती इंटरक्रॉप जिन फसल है वो लगा सकते हो आप, ओकर से तो आपके पैसा मिलने वाला है ना, ये बात। लेकिन जैसे आप धान करत हो, पिछले साल के रजिस्ट्रेशन में आपके नाम पे धान है, ओला यदि आप चेंज कर लेते हो और 3 साल तक लगातार आप चेंज रखत हो, और उसके बाद फिर आप लोग खुदे कोई कहे की जरूरत नहीं पड़े, आप लोग तो पैसा इतना मिलने वाला है, सरकार 10,000 रुपए देते। अप्रैल के महीना में वेरिफिकेशन हुआ है, अप्रैल के महीना में यदि 80% पौधा जीवित है तो आप लोग उसका पैसा दे दिया जाए। अच्छा, बाकी जन 20% है, आप फिर से रिप्लेसमेंट कर सको तो। और जैसे कुछ किसान मन के ये कहना रही कि भाई 3 साल तक तो चलो सरकार अच्छा पैसा देवत है, कई तक जिन पेड़ ऐसे होते जिन फल में 3 साल के बाद लगते, आमा हो गया, नींबू भी 2 साल 3 साल के बाद लगते, और कई तक पेड़ है, तो 3 साल के बाद मन कैसे ओकर मन के आमदनी कैसे हुई? 3 साल तक तो आप मन पैसा दे दो, 3 साल के बाद जिन मिलना तो कैसे हुई हुआ? ओकर पर कुछ और प्रोत्साहन के बढ़ाया कि कुछ है आधा पैसा ओकर मिल जाए, कुछ भी अच्छा फसल आजकल इतना सारा नहीं, सामान्य रूप से भी जितना फसल है आप वो देख लो कि 4था साल में नीलगिरी के प्लांटेशन बिक जाते, खड़े बाई बैग गारंटी में, जिन कागज मिल वाला मन है वो आके ले जाते, है ना। आम की फसल की आप बात करते हो, यदि आप बीजू आम लगाते तो अलग बात है, लेकिन आप कलमी आम लगाओ तो 4था साल में टेस्ट क्रॉप आ जाते। तो जिन टेस्ट क्रॉप आते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े इंडिकेशन है कि आपके खेत में फसल होना शुरू हो गए। 4-5वें साल से तो आपका फुल क्रॉप आ जाते हैं। तो ये जो 3 साल के प्रोत्साहन राशि है, ये 3 साल के प्रोत्साहन राशि के साथ आप इंटर क्रॉप करो, साथ में आपके पूरा बगीचा तैयार हो गए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, एक तो पानी की कमी, दूसरा फसल के ज्यादा वहाँ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर लगाए नहीं, तीसरा जन है
किसान ला बहुत मेहनत नहीं लगा। जैसे हम लोग पेंशनर क्रॉप करते, जब आम में फूल लग गए ओकर बाद आगे ओकर देख रेख करो, जब तक फल 3 महीना 4 महीने फल आगे तोड़ के ले जाओ भाई, बोला बात खत्म। तो हाल अमल कौन देखते, एक बार नींद तोड़ के थोड़ा सा लगा दिए और बाद भाई गए आम रहते 8 महीना बचने। तो ये जन फसल है, आप फॉरेस्ट्री के फसल है, हॉर्टिकल्चर के फसल है, इमा कहा है कि आप एक बार लगा दो, केवल एक बार आपने निगरानी करे की जरूरत है। निगरानी कर लिए, ठीक से हो गए ओकर बाद ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है आप लोग। जी जी उस समय हम दूसरा काम कर सकते हो, कारीगरी कर सकते हो, है ना, उद्योग धंधा काम कर सकते हो। ये बात। एक और चीज से प्रदीप जी जानना चाहते हैं मैं कि जिससे अभी का है धान के फसल खराब हो गए तो हम फसल बीमा योजना के तहत लाभ मिल जाते, एमे कोई पौधा खराब हो गए या कुछ हो गए तो ओखर पर कैसे का है बीमा योहू में लागू रही या कैसे मिली, भरपाई कैसे हुई? देखो दो तीन चीजें है माँ। पहली चीज ये है कि 20% के तो इसने छूट दिए हुए हैं। 80% यदि आपके पास पौधा जीवित रहीस तो आप लोग पैसा 10,000 रुपये मिल जाए। ओकर सिवा यदि आप 20% रिप्लेस करते हो तो भी बहुत पैसा नहीं लगने वाला है ना। और इंटरक्रॉप में जो भी आप लगाते हो, इंटरक्रॉप तो आपके फसल के बीमा के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। मान लो आप नीचे में मूंग लगाए हो और बहुत बारिश हो गई, अब मूंग ला आप यदि तो मूंग में आप ला जैन भी बीमा की राशि हो तो मिलने वाला है। तो अंतर्वर्ती सब फसल के बीमा का पैसा मिलने वाला है। अच्छा, खबर क्यों तो कवर्ड है ना अगर अंदर में। हाँ। तो ये रही प्रदीप शर्मा जी जैन विस्तार से ये बताइए कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का है और छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन एक लाभ कैसे ले सकते हैं। साथ साथ इसका महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दी प्रदीप जी है कि आप मन ये योजना के लाभ लो, साथ में जिन इंटर क्रॉप है ओखर भी आप मन लगाओ ताकि आप मन के बाकी जिन चीज़ें कमाई है, जिन कैश है वहाँ से आ सकते हैं। प्रदीप जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़े पर। जय जोहार।